आदाब। यूपी इंतखाबी जंग में आप सभी का खैर मकदम। मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। लखनऊ में इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात शफाफ तरीके से कराने की बात कही। इलेक्शन कमीशन के यूपी दौरे के आखिरी दिन कई सियासी पार्टियों से मुलाकात हुई, साथ ही यूपी के तमाम डीएम के साथ मीटिंग भी हुई। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि तमाम पार्टियां इंतखाबात चाहती हैं, इसलिए कमीशन शफाफ चुनाव के लिए पाबंद है और वक्त पर इलेक्शन होगा। जैसा कि आप सबको विदित है कि उत्तर प्रदेश में राज्य में विधानसभा का कार्यकाल 14 मई 2022 को समाप्त हो रहा है। राज्य में 403 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों, जिसमें कि 317 जनरल, 84 एससी तथा 2 एसटी असेंबली कंस्टिट्यूएंसी हैं, इनके लिए चुनाव होने हैं। भारत निर्वाचन आयोग स्वतंत्र, निष्पक्ष, प्रलोभन मुक्त और कोविड सेफ तरीके से विधानसभा का आगामी सामान्य निर्वाचन कराने के लिए प्रतिबद्ध है। आयोग का यह प्रयास है कि वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगजनों, महिलाओं, नए मतदाताओं सहित सभी मतदाताओं की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित हो। राज्य में पहुंचने के बाद सर्वप्रथम हम सभी लोगों ने पॉलिटिकल पार्टीज के साथ मीटिंग की और इसके अंतर्गत ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, सीपीआई, सीपीआईएम, इंडियन नेशनल कांग्रेस, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधियों ने आकर आयोग से मुलाकात की और अपने विचारों, समस्याओं और सुझावों से अवगत कराया। आयोग ने उनके द्वारा बताए गए बिंदुओं का संज्ञान लिया और इसके बारे में मैं आपको विस्तार से भी बताना चाहूँगा बाद में। आयोग द्वारा राजनीतिक दलों के साथ बैठक के पश्चात सर्वप्रथम सारे ही जिला मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर्स, सभी एसपीज, डीआईजीज, पुलिस कमिश्नर्स जो 73 जिले के हैं यहाँ पर, सभी के साथ मीटिंग की और उनको आयोग के बारे में, आयोग के मोटो के बारे में समझाया गया और उनसे उनके जिले के बारे में तथा लॉ एंड ऑर्डर के बारे में पूछा गया और विस्तृत जानकारी ली गई। उनको इस बात से पूरी तरह अवगत कराया गया है कि मतदाता जागरूकता, महिलाओं, दिव्यांग, वरिष्ठ मतदाताओं के लिए मतदान केंद्रों की व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था, कोविड सेफ्टी व्यवस्था तथा जितनी भी अन्य महत्वपूर्ण चीजें हैं उनको इसके बारे में पूर्णतः अवगत कराया गया और उनको इसके बारे में उनसे संज्ञान भी लिया गया। इसके उपरांत आयोग ने विभिन्न एनफोर्समेंट एजेंसी के साथ मीटिंग की, जिसमें कि आयकर विभाग है, जीएसटी, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, एक्साइज डिपार्टमेंट, एनसीबी, बैंक्स, नोडल ऑफिसर्स, इन सभी के साथ विस्तृत चर्चा की, क्योंकि हमारा ये उद्देश्य है कि ये पूरा इलेक्शन इंड्यूसमेंट फ्री और प्रलोभन फ्री हो। इसके लिए उनकी बहुत ही एक मीटिंग ली गई, जिसमें उनको सख्त निर्देश दिए गए हैं कि किसी तरह का भी प्रलोभन और किसी तरह का भी एक्साइज डिस्ट्रीब्यूशन, मादक पदार्थों का डिस्ट्रीब्यूशन, फ्री वीज डिस्ट्रीब्यूशन किसी तरह से भी ना हो पाए। वजीर दाखिला अमित शाह ने उन्नाव में एक इंतखाबी रैली से खिताब किया। इस दौरान उन्होंने एसपी, बीएसपी और कांग्रेस को जमकर तनकीद का निशाना बनाया। अमित शाह ने कहा कि सीएम योगी की क़यादत में उत्तर प्रदेश लगातार तरक्की कर रहा है। उत्तर प्रदेश मुल्क की दूसरी सबसे बड़ी मईशत बन गया है। अमित शाह ने आवाम से खिताब करते हुए कहा कि 5 साल और मौका दें, उत्तर प्रदेश का शुमार नंबर 1 रियासत में होगा। समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए अमित शाह ने कहा कि समाजवादी पार्टी ने राम सेवकों, कार सेवकों पर गोलियां चलाई और लाठियां बरसाई। मैं कहना चाहता हूं कि अखिलेश यादव, आपके पास जितनी ताकत है लगा लो। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अब भूमि पूजन कर दिया है, जल्द ही अजीमुशान मंदिर बनकर तैयार होने वाला है। अमित शाह ने कहा कि यह बीजेपी की हुकूमत है, जो कहती है वो करती है। करना चाहिए। किसने गोली चलाई थी? जोर से बोलो। सपा पार्टी ने चलाई थी या नहीं चलाई थी? किसने गोली चलाई थी? किसने डंडे चलाए थे? और वो हमें ताने लगाते थे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तिथि नहीं बताएंगे। अरे अखिलेश, जितनी ताकत है इतनी अजमा लो। अब मोदी जी ने भूमि पूजन कर दिया है, कुछ ही महीनों में
आकाश को छूने वाला प्रभु श्री राम का मंदिर बनने वाला है, आप रोक नहीं सकते। औरंगजेब के जमाने से बाबा विश्वनाथ के दरबार को उजाड़ दिया गया था। वहां जाते थे, श्रद्धा थी, ज्योतिर्लिंग है, देश और दुनिया के लोग जाते थे, मन मसोक कर बैठ जाते थे, मन मसोक कर बैठ। दुख होता था कि बाबा सुने सुने बैठे हैं। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा, मोदी जी ने बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन कर औरंगजेब से लेकर आज तक जितने लोगों का जी जला था उसका प्रायश्चित करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। मित्रों, मैं पूछना चाहता हूं अखिलेश बाबू को कि मां विंध्यवासिनी का दरबार आपने क्यों नहीं सजाया? बाबा विश्वनाथ का दरबार आपने क्यों नहीं सजाया? कार सेवकों पर गोली आपने क्यों चलाई थी? उत्तर प्रदेश की जनता इसका जवाब भी मांगती है, इसका हिसाब भी मांगती है। ये उत्तर प्रदेश के अंदर माफिया राज हो गया। बहन बेटियों की इज्जत के साथ आम दिन में खिलवाड़ होता था। 2017 में हमने कहा था कि एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दीजिए, माफियाओं को उल्टा लटका कर सीधा करने का काम भारतीय जनता पार्टी का। और योगी जी को मुख्यमंत्री बनाया और आज पूरे उत्तर प्रदेश से माफियाओं का पलायन हो गया है, पलायन हो गया। आज रोमियो स्क्वाड बने हुए हैं। कोई बहन बेटी के साथ अपव्यवहार नहीं कर सकता। अपहरण, दहेज, मृत्यु और बलात्कार में 60% तक की कमी योगी जी के शासन के अंदर आई। मित्रों, इस समाजवादी सरकार में 3 P काम करते थे: परिवारवाद, पक्षपात और पलायन। भाजपा के शासन में 3 V काम करते हैं: विकास, व्यापार और सांस्कृतिक विरासत। उत्तर प्रदेश की सियासत में मोहम्मद अली जिन्ना का मौजू अभी ठंडा नहीं हो रहा है। अलीगढ़ में जन विश्वास रैली से खिताब करने आए मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह को भी जिन्ना याद आए और उन्होंने अखिलेश यादव को तनकीद का निशाना बनाया। वहीं अमित शाह ने अपनी तकरीर के जरिए नसीरुद्दीन शाह, इमरान मसूद, आजम खान और मुख्तार अंसारी पर भी तनकीद की और कहा कि अवाम इनकी हुकूमत चाहती है या फिर राम मंदिर तामीर करने वालों की। गौरतलब है कि अलीगढ़ की रैली से भारतीय जनता पार्टी ने यह वाज़ेह कर दिया कि वो मोहम्मद अली जिन्ना के नाम को पूरे इलेक्शन में इस्तेमाल करके फरकावाराना माहौल बनाने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देगी। वहीं अखिलेश यादव की हुकूमत से ज्यादा आजम खान और मुख्तार अंसारी की हुकूमत पर जोर दिया जा रहा है ताकि इंतखाब को पूरी तरह से फरकावाराना रंग दिया जा सके। अखिलेश क्या करते हैं? अखिलेश क्या करते हैं? चुनाव आता है ना, इनको बाबूजी नहीं याद आते, कल्याण सिंह याद नहीं आते, उनको जिन्ना याद आता है, जिन्ना याद आता है। मित्रों, मुझे बताओ, जिन्ना की बात करने वालों, जिन्ना के महिमा मंडन करने वालों को वोट देना चाहिए क्या? जोर से बोलो, देना चाहिए क्या? और जोर से बोलो, देना चाहिए क्या? मित्रों, इस सपा, बसपा, बुआ, बबुआ, बहन जी, कोई उत्तर प्रदेश का भला नहीं कर सकता। मित्रों, यह समाजवादी पार्टी ने एक निजाम बनाकर रखा। निजाम का स्पेलिंग है NIZM, ZAM। मित्रों, N से था नसरुद्दीन, I से इमरान मसूद, Z से आजम खान और M का मतलब है मुख्तार अंसारी। मुझे बताइए, आप फिर से
आजम खान और मुख्तार का शासन चाहते हैं क्या? चाहते हैं क्या? चाहते हैं क्या कि आपको राम जन्मभूमि बनाने वाला मोदी और योगी का शासन चाहिए? मोदी और योगी का शासन चाहिए ना? तो मित्रों, आपको कमल के निशान पर वोट दबाना पड़ेगा, बटन दबाना। अलीगढ़ के अंदर आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की रैली थी, जिसको सुनने के लिए बड़ी तादाद में लोग आए थे। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं समेत अमित शाह को भी आज सिर्फ और सिर्फ जिन्ना याद आए। उत्तर प्रदेश की सियासत में जिन्ना का मुद्दा अभी ठंडा नहीं हुआ है। जहां एक तरफ समाजवादी पार्टी के लीडर अखिलेश यादव को जिन्ना के बयान पर अभी तक निशाना बनाया जा रहा है, वहीं ये भी कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश की आवाम को जिन्ना से बचाने के लिए और जिन्ना से निजात दिलाने के लिए सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही एक विकल्प है। बड़ी तादाद में जनता ने अमित शाह को सुना और इसी मुद्दे पर और भी लोग यहाँ आए और सभी लोगों ने जिन्ना के आसपास ही अपनी स्पीच को रखा। कहीं ना कहीं पूरी तरह से उत्तर प्रदेश की आवाम को एक मैसेज देने की कोशिश की गई है कि ये इलेक्शन जिन्ना के नाम पर उत्तर प्रदेश में लड़ा जाएगा। अलीगढ़ से न्यूज़ 18 उर्दू के लिए मोहम्मद कामरान। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने जहां अलीगढ़ में रैली से खिताब किया, वहीं समाजवादी पार्टी कारकुनान ने उनकी आमद पर जबरदस्त मुजाहरा करते हुए उनका पुतला नजर आतिश किया। इस दौरान समाजवादी कारकुनान ने अमित शाह के खिलाफ नारेबाजी की और वापस जाओ के नारे भी लगाए। काफी देर हंगामा होता रहा और समाजवादी पार्टी कारकुनान सड़क पर धरना देने बैठ गए। हाथों में काले रंग के गुब्बारे लिए हुए कारकुनान ने अमित शाह की अलीगढ़ आमद पर एहतजाज दर्ज कराया और अमित शाह वापस जाओ और कोरोना वापस जाओ के नारे बुलंद किए। बाद में पुलिस ने समाजवादी पार्टी कारकुनान को गिरफ्तार किया। साबिक रियासती वजीर और आजमगढ़ सदर के एमएलए दुर्गा प्रसाद यादव की जबान फिसल गई। एक प्रोग्राम में तकरीर करते हुए उन्होंने अपनी ही पार्टी समाजवादी पार्टी का तख्ता उलटने का अहद दिया। उनका यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से ट्रोल हो रही है। साबिक वजीर का बयान सुनकर लोग दांतों तले उंगलियां दबाने पर मजबूर हैं। इसके साथ ही अपोजिशन के लोग खासकर बीजेपी को खूब मजे ले रहे हैं। हम निकालेंगे, सभी लोग निकालेंगे, चौपाल लगा रहे हैं, निकालेंगे। हमारे यहाँ तो जनता का देख ही रहे हैं, जल सैलाब बढ़ा हुआ है यहाँ पर, और आने वाले दिनों में और हम करेंगे। इसलिए हम मजबूती से हम सब लोग संकल्प लेंगे और लेकर के अब समाजवादी पार्टी को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। जैसे बीजेपी सब बसपा को नहीं देख रहे, कह रहे हैं कि मुझे संविधान बचाना है, अंबेडकर के सिद्धांत को बचाना है। अगर हम बसपा को वोट देंगे तो अब बीजेपी फिर आ जाएगी, योगी बाबा फिर आ जाएंगे। इसलिए हमें अखिलेश भैया को मुख्यमंत्री बनाना है, सबका सम्मान करना है, गरीब मजलूमों आदिवासी दलित सबका सम्मान करना है। योगी बाबा चीलम बाबा मुर्दाबाद। आजमगढ़ में एसपी लीडर दुर्गा प्रसाद यादव के बाद अब संभल में कांग्रेस लीडर फुरकान कुरैशी की जबान फिसल गई। कांग्रेस लीडर ने स्टेज पर माइक पर कहा कि कांग्रेस को वापस लाने वाला शख्स पैदा नहीं हुआ। नेताजी तो जोश में होश खो बैठे, वहां मौजूद लोग भी खूब तालियां बजाते दिखे। पूरा मामला सदर इलाके का है, जहां कांग्रेस अक़लियती मोर्चा के रियासती सदर शाहनवाज आलम 2 रोजा दौरे पर आए थे। इस दौरान स्टेज पर रियासती सदर समेत तमाम कांग्रेसी मौजूद थे। इसी दौरान फुरकान कुरैशी को तकरीर करने का मौका मिला और माइक मिलते ही फुरकान कुरैशी कितने जज्बाती हो गए, आप खुद देखिए। वो हिंदू की नहीं, वो मुसलमान की नहीं, वो सिख की नहीं, वो ईसाई की नहीं, वो इंसानियत की लड़ाई लड़ रही है, हक की लड़ाई लड़ रही है। सब लोग दुआ करेंगे, जिस तक कांग्रेस का नाम जुबानों पे है, जिस दिन दिल में उतर जाएगा उस दिन कांग्रेस को लाने वाला कोई इंसान पैदा नहीं होगा। कांग्रेस को लाने वाला कोई इंसान पैदा नहीं होगा। इंशाअल्लाह कांग्रेस आएगी। हर इंसान की जुबानों पे कांग्रेस है। कांग्रेस ने इंसान के हकूक दिए, इंसानियत दी और इंसान को हकूक दिलाने की ताकत भी दी। और उत्तर प्रदेश के जिला संभल की आवाम को सफरी परेशानियों का सामना करना पड़ा। दरअसल संभल मुरादाबाद को चलने वाली रोडवेज की बसों को बीजेपी की अमरोहा रैली में पब्लिक को इकट्ठा करने के लिए लगा दिया गया था। संभल रोडवेज में सिर्फ 3 ही बसें मौजूद थी। घंटों इंतजार के बाद भी आवाम को बस में जगह नहीं मिल पा रही थी।
जिसके सबब मुरादाबाद और दीगर जगह जाने वाले मुसाफिरीन को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। राहुल गांधी कोरोना और ओमिक्रॉन पर हुकूमत को मशवरा देते नहीं थकते, पर उनकी पार्टी के लिए लीडर ही कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाते नजर आते हैं। ये तस्वीर वाराणसी की है, जहां खवातीन कांग्रेस संवाद प्रोग्राम मुनक्किद किया गया था और इस प्रोग्राम में सैकड़ों खवातीन शामिल थी। इस प्रोग्राम में इलेक्शन के हवाले से काफ़ी बातें हुई, लेकिन न तो इस तकरीब में समाजी दूरी दिखाई दी और न ही किसी के चेहरे पर मास्क था। बड़ी बात तो यह है कि इस तकरीब से खिताब करने पहुंची खवातीन कांग्रेस की कौमी सदर समेत तमाम बड़े लीडर खुद ही लापरवाह नजर आए। आप ये बिल्कुल गलत है कि किसी ने मास्क नहीं लगाया था। हमारे प्रोग्राम्स में मास्क लगाते हैं, ओके, नंबर 1। नंबर 2, हमारे लीडर्स ने कल ये भी कहा है कि ईसी का जो है, वी आर वेटिंग फॉर द ईसी डिसीजन। ईसी जैसे भी कहे हम वो नियम का पालन करेंगे रिगार्ड्स द मीटिंग्स। और आप यही सवाल बाकी सारे पार्टीज के लोग जब करते हैं, शायद ये सवाल वहाँ पे भी उठाया जाना चाहिए। बिल्कुल उठाया जाता मैम, लेकिन अभी खुद आप लोग भी मंच पे बैठे थे, किसी ने मास्क नहीं लगाया और वहाँ पे प्रोग्राम में भी जितनी महिलाएं बैठी हैं एक दूसरे के ये हमारी इंटरनल बैठक है, ये परिवार के लोगों के बीच बैठक है और ये परिवार की बात है। ये तो अलग बात है। आप ये देखिए कि जब परिवार के अंदर भी बातें होती है ना, तब कांग्रेस पार्टी इतने हमारे विचार, हम लोग प्रेस के लोग भी अंदर आए तभी भी हम नहीं कुछ कहते हैं। यही चीज़ आप भाजपा के कार्यालय में जाइए और जब उनका अंदर के मीटिंग्स हो रहे हैं, आपको पता होगा, आपको अंदर झांकने भी नहीं देते हैं। थैंक यू। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। यूपी इंतखाबी जंग में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। बीएसपी ने उत्तर प्रदेश में असेंबली इंतखाबात के हवाले से भी अपनी सरगर्मियां तेज कर दी हैं। अगर हम मगरबी उत्तर प्रदेश की बात करें तो बीएसपी लीडर मुनक्किद अली मेरठ में बीएसपी दफ्तर पहुंचे, जहां उन्होंने मगरबी उत्तर प्रदेश की तकरीबन 1 दर्जन सीटों की तकसीम के हवाले से मीटिंग की। इस मीटिंग में बीएसपी की मगरबी यूपी की कोर टीम के ओहदेदार भी मौजूद थे। मीडिया से बात करते हुए मुनक्किद अली ने कहा कि बीएसपी वाहिद पार्टी है जिसमें अब तक 200 से ज्यादा टिकटों का ऐलान किया गया है। जल्द ही उत्तर प्रदेश की तमाम 403 असेंबली सीटों की फहरिस्त जारी की जाएगी। आज बहुत जल्द उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं। आज जो हमारे पूरे मंडल के साथी थे, पार्टी के जिम्मेदार पदाधिकारी, उनकी बुला के मीटिंग ली, संगठन की समीक्षा की। जो हमारा बूथ स्तर तक का संगठन है कंप्लीट है और चुनाव की तैयारी के सिलसिले में बात। सर, संजीव धामा जी का हो चुका है फाइनल और संजीव जाटा जी का हस्तिनापुर से, वो भी दक्षिण वगैरह है, इनके लिए कब तक फाइनल होने का? देखिए, मैं ये फख्र के साथ कहता हूँ और अपनी नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी पर हमें गर्व है कि जब चुनाव आता है तो सबसे पहले बहुजन समाज पार्टी के टिकटों की घोषणा होती है और अभी लगभग 200 से ज़्यादा टिकट हमारी पार्टी के घोषित हो चुके हैं और काफ़ी ऐसे हैं जो अभी भी पेंडिंग पड़े हैं जिनकी घोषणा हम लोगों को करनी है। तो हमें उम्मीद है कि बहुत जल्द हमारी पार्टी के 403 टिकट फाइनल हो जाएंगे। और हम ये भी कहते हैं कि आज जो पार्टी अपना भूकाल बनाए बैठी है, उनमें किसी में ये हिम्मत नहीं है कि एक टिकट की भी घोषणा कर दें। अगर किसी में हिम्मत है तो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी में है, जिन्होंने 250 से ज़्यादा टिकट फाइनल कर दिए। तो क्या उम्मीद है चुनाव में कितनी सीटें बसपा लेकर? देखिए, बहुजन समाज पार्टी स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाएगी, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी के बारे में सर्व समाज के भाई जानते हैं और बहुजन समाज पार्टी का नारा है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। जैसे जैसे उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात करीब आ रहा है, तमाम सियासी जमातों की तैयारियां जोर पकड़ रही हैं। साथ ही लोगों ने भी अपनी हिकमत अमली बनाना शुरू कर दी है। रियासत में आने वाली हुकूमत कैसी होनी चाहिए, इसी सिलसिले में आनंद वाटिका के सनातन संस्कार धाम में एक मजहबी इजलास का एहतमाम किया गया, जिसमें संतों और मजहबी रहनुमाओं ने उत्तर प्रदेश में आने वाली हुकूमत समेत मुख्तलिफ मसाइल पर तबादला ख्याल किया। संतों ने कहा
कि अयोध्या काशी के बाद हुकूमत ने मथुरा को भी अपने एजेंडे में शामिल किया है, जो उनके लिए फ़ख्र की बात है। संतों और मजहबी रहनुमाओं का कहना है कि रियासत में आने वाली हुकूमत ऐसी होनी चाहिए जिसमें हिंदुस्तानी सकाफत का तहफ़्फ़ुज़ और फ़रोग़ हो। कि उत्तर प्रदेश वालों को ज़रूर सोचना चाहिए कि यह जो आज का समय है संक्रमण का समय है। दो विचारधाराओं का संघर्ष चल रहा है। एक तरफ राष्ट्रीय विचारधारा, भारतीय विचारधारा, हिंदू संस्कृति की विचारधारा, दूसरी तरफ पाश्चात्य संस्कृति की विचारधारा। इन दोनों संघर्षों के समय उत्तर प्रदेश की जनता को ये ध्यान देना चाहिए कि अगर इस समय हम राष्ट्रीय विचारधारा के साथ नहीं रहे तो फिर निश्चित मानिए कि जो स्थिति कश्मीर में हिंदुओं के साथ हुई, जो स्थिति पश्चिम बंगाल में हिंदुओं के साथ हो रहा है, जो स्थिति केरल में हिंदुओं के साथ हो रही है, वही स्थिति उत्तर प्रदेश में भी हिंदुओं के साथ होगी। इसलिए ये चुनाव निर्णायक चुनाव है, हिंदुओं के लिए जीवन और मरण का प्रश्न है। इसलिए बहुत ही सोच समझ करके उन विचारधाराओं को बिल्कुल शक्तिहीन कर देना चाहिए जो यहाँ की राष्ट्रीयता, यहाँ के गौरव, यहाँ की संस्कृति, यहाँ की सभ्यता को नकारते हैं। सनातन धर्म की रक्षा और सुरक्षा, देश की रक्षा, राष्ट्र की रक्षा, धर्म की रक्षा हमारे योगी मोदी ही कर सकते हैं। आज जिस प्रकार से हमारे देश में चुनाव की एक बड़ी स्थिति है, 5 राज्यों में भी चुनाव होने वाले हैं, तो आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ सभी संतों का एक ही मत है कि श्रीमद् भगवद गीता को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित होना चाहिए। श्री गौ माता को, जिसको सभी माँ के रूप से पुकारते हैं, उनको राष्ट्रीय पशु घोषित होना चाहिए। इंतखाबी जंग में आज फिलहाल इतना ही। आदाब।